गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग 10th क्लास की वर्णिका भाग 2 की कहानी माँ के बारे में अध्ययन करेंगे। माँ कहानी जो है एक गुजराती कहानी है जिसके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी के लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर, एक गुजराती लेखक हैं। इनकी अन्य रचना जो है खून की सगाई। ईश्वर पेटलीकर ने अन्य कई कहानियां लिखी जिसमें खून की सगाई है, काला पानी है। काला पानी इनका उपन्यास है जिसको ईश्वर पेटलीकर ने लिखा, और इस कहानी को गुजराती से हिंदी में गोपाल दास नागर द्वारा यह अनुवादित है। यानी यह कहानी माँ गुजराती में जो लिखा गया उसको अनुवाद कौन किया है? गोपाल दास नागर। माँ कहानी एक ऐसे माँ की कहानी है जो अपने सभी बच्चों के साथ तो प्यार करती है, लेकिन उसमें एक ऐसी बच्ची है। माँ के 3 संतान हैं। माँ के अलावा 3 संतान है जिसमें 2 पुत्र हैं और 2 पुत्री है। बड़ी पुत्री का नाम है कम्मो और छोटी पुत्री का नाम है मंगू। मंगू जो है जन्म से ही पागल है और गूंगी भी है। माँ उसे पालती है, पोसती है, उसकी प्रशंसा करती है और वो कभी भी माँ उसके हर चीज पर ध्यान रखती है, खाने पीने से लेकर। अगर वो शायद उस तरह की बच्ची, उस तरह की लड़की दूसरे घर में होती तो शायद कब का लोग उसको छोड़ देते और मर जाती। लेकिन मंगू का इतना ख्याल माँ रखती है कि वो हष्ट पुष्ट है, गूंगी है, पागल है और माँ उसकी सेवा में दिन रात लगी रहती है। यह देखकर उनके जो 2 पुत्र हैं, उनके 2 पतोहू हैं, जब कभी भी दोनों पुत्र जो हैं वो पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करते हैं। जब कभी भी छुट्टी मिलता है, जब घर आते हैं तो घर बच्चों से, पोते पोतियों से किलकारी भर जाती है। उनके दोनों पतोहू इस बात की उलाहना देती है माँ से कि माँ को तो समय ही नहीं है, माँ को इतना समय नहीं कि हमारे बेटे बेटियों को थोड़ा सा ध्यान दे। माँ तो दिन रात जो है मंगू के पीछे पड़ी रहती है, मंगू का इतना ध्यान रखती है जैसे हम लोग उसका कोई नहीं। यानी माँ की दोनों उलाहना को जब सुनती है तो माँ के आंखों से आंसू आने लगते हैं, आंसू गिरने लगते हैं। फिर भी माँ पतोहू जो है, चाहे बेटे जो है, इस बात के लिए माँ को मतलब कुछ न कुछ कह देते हैं कि माँ तूने ही उसका मन बिगाड़ दिया है, उसको इतना लाड़ प्यार दिया है वो बिगड़ गई है। क्योंकि माँ जो है खाना खाने से लेकर, ब्रश कराने से लेकर, यहाँ तक कि शौच तक के लिए भी माँ उसके साथ आती जाती है। इसको कहते हैं सब लड़के कि माँ तूने उसका मन बिगाड़ दिया है। जानवर भी को पता होता है कि हमको क्या करना है, नहीं करना। वो तो गूंगी है, वो गूंगी है लेकिन बहरी नहीं है, वो सुन सकती है। और तूने उसको क्या किया है, 1-2 थप्पड़ लगाती तो अपने आप ही उसको ये सब सिस्टम जो है, जो तुम बताती है ये करो करो, ये नहीं करो नहीं करो, तो इसका सारा सिस्टम ठीक हो जाता है। जब माँ ये बात सुनती है तो उसके आंखों से आंसू गिर जाते हैं। माँ मानती है कि ये जो मेरी पतोहू हैं ये कभी भी मंगू की सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि वो पराए घर से आई है। और इसलिए एक कहावत भी चली है कि पराई माँ ही कान छेदती है। यानी करने के बजाय उसको उल्टा सीधा कहेगी। जो कर नहीं सकता है वो केवल उल्टा सीधा ही कहता है। इसलिए कई बार उनके पुत्रों ने मंगू की माँ को सलाह दिए कि क्यों नहीं मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दी। जब माँ अस्पताल का नाम सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू भर आते। वो अस्पताल को गौशाला समझती है, अस्पताल को गौशाला समझती है, क्योंकि वहां किसी तरह का कोई ढंग नहीं होता है,
जानवरों की तरह वहां ट्रीट किया जाता है व्यवहार। ये बातें माँ के मन में गांठ पड़ गई थी। और कई बार जो हींग बेचने वाले या शिलाजीत बेचने वाले कई बार मंगू को पागल जानकर उसको कुछ इलाज का उपाय भी बताते हैं। सबसे ज्यादा माँ के मन में एक ज्योतिषी की बात उसके मन में माने धर लेती है। ज्योतिषी ने कहा था कि इस मंगू का दिमाग जो है ठीक हो जाएगा जब अगहन का महीना आएगा। जैसे ही अगहन का महीना को लेकर माँ के मन में बहुत तरह के सकारात्मक विचार आने लगे कि अगहन के बाद मंगू का तबीयत ठीक हो जाएगा, मंगू ठीक हो जाएगी। और ठीक मंगू उस समय 14 वर्ष की हो जाएगी, क्योंकि माँ को पता है कि अपनी बड़ी बेटी को जो कम्मू थी उसका विवाह उसने 13-14 साल में कर दिया। अगर मंगू भी ठीक हो जाएगी अगहन के बाद तो ठीक उसकी भी शादी हम लोग ठीक करें। ये बात मन ही मन माँ को प्रफुल्लित कर रहा था। और एकाध घटना ऐसी हुई कि माँ के मन में ये विश्वास और गहरा हो गया कि शायद मंगू ठीक हो जाए। मंगू एक बार पहली बार हौज में शौच करने गई और उसको लगा कि शायद एक पागल पहली बार गई है तो हो सकता है कि वो ज्योतिषी की बात कहीं ठीक होने लगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। माँ का विश्वास अगहन तक ले खूब प्रफुल्लित थी, खूब खुश थी कि उसकी बेटी अब ठीक हो जाएगी और हम उसके लिए ये सारी चीजें करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी बीच जो है इसी बीच शहर के कन्या विद्यालय में एक उसी की गांव की एक लड़की कुसुम थी। वो पढ़ते पढ़ते पागल हो गई तो उसके घर के लोग उसको अस्पताल में भर्ती करा दिए। 1 महीना में थोड़ी ठीक हो गई, 2 महीना में और ठीक हो गई। डॉक्टरों ने सलाह दिया कि 1 महीना और रहेगी तो और ठीक हो जाएगा, और 3 महीना के अंदर कुसुम ठीक हो गई। और जब कुसुम घर वापस आई, क्योंकि कुसुम की माँ नहीं थी, जब यह खबर माँ को पहुंचती है तो माँ को लगता है कि कुसुम जब ठीक हो जाएगी, क्यों कुसुम को लोग भर्ती करा दे, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी और कोई उपाय नहीं था कि कुसुम को भी उसके घर वाले उसको ठीक ढंग से देख रेख करते। इसलिए उनके पास एक विकल्प था कि भाई भर्ती करा दे। और भर्ती कराने के बाद कुसुम जब 3 महीना के बाद जब गांव आती है तो गांव के सारे लोग उसको देखने के लिए गांव आ जाते हैं। और गांव जब आते हैं, कुसुम ठीक हो जाती है तो सबसे आगे माँ ही आती है, माँ आगे रहती है और कुसुम से पहले जवाब सवाल करती है। एक दिन फुर्सत में माँ कुसुम को अपने घर बुलाती है और बैठाती है, उससे सारी बातें पूछती है कि कुसुम बताओ कि तुम पागल हो गई तो वहां तुमको कैसे कैसे तुम्हारे साथ व्यवहार होता था। उसने बताया कि माँ जी वहां तो घर से भी अच्छा खाना मिलता था, माँ जैसा वहां प्रेम मिलता था, जो वहां के नर्स और डॉक्टर थे उनका तो व्यवहार इतना अच्छा था कि मुझे तो बाद में आने का मन ही नहीं कर रहा था। ये बातें सुनकर माँ के मन में भी ये हुआ कि माँ के मन में एक चिंता ये सता रही थी कि मैं अब दिन पर दिन बूढ़ी होती जा रही हूँ और बेटी मेरी जवान हो रही है, बेटा और पतोहू जो है नहीं करेंगे, मेरे नहीं रहने पर इसकी सेवा कौन करेगा। इसलिए उसके मन में एक बात थी कि कहीं न कहीं हम मंगू को भी अस्पताल में भर्ती करा दें। और जब कुसुम जब ठीक हो गई तो मंगू को भी मंगू की माँ तो कई लोग सलाह देने लगे कि आप भी तो अपनी बेटी मंगू को क्या कहिए अस्पताल में भर्ती करा दिए। तो माँ उस समय इस बात का विरोध नहीं की। पहले क्या करती थी, अस्पताल सुनते ही भड़क जाती थी, लेकिन जब बाद में वो भड़कती नहीं है, अब उसके मन में एक भावना चल रही है उसके भविष्य को लेकर, अपने परिवार को भविष्य को लेकर कि आगे इसका क्या होगा। इसलिए चाहती है कि जल्दी कैसे ठीक हो जाए कुसुम की तरह, इसलिए अपने बेटे को पत्र लिखती है। बेटा तुरंत इस बात को नोटिस करता है और उस पत्र को पाकर तुरंत घर चला जाता है। उस समय कौन सा रहता है, ठंडा का समय रहता है।
लेकिन उसके मन में आता है, जब ठंडा का समय रहता है तो मजिस्ट्रेट से लिखवा भी लेती है, मजिस्ट्रेट से लिखवा भी लेता है कि इसको भर्ती कराना है, सब अनुमति ले लेता है। अब माँ को लगता है कि ठंडा के बजाय कहीं गर्मी में इसका इलाज के लिए भेजते तो ज्यादा अच्छा रहता। माँ जो है विचार बदल नहीं सकती थी, क्योंकि बेटा बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आए हैं और उस छुट्टी को अगर कैंसिल करेगी तो बेटा नाराज हो जाएगा। इसलिए बेटा के बात को रखते हुए वो खुद जो है मंगू को लेकर अस्पताल जाती है। अस्पताल जाते हैं तो बैलगाड़ी आती है, बैलगाड़ी पर दो स्त्रियां मंगू को और उसकी माँ को चढ़ा देते हैं। और चूंकि बेटा कहता है कि माँ जल्दी करो क्योंकि ट्रेन का समय हो गया है, छूट जाएगी। जब वो लोग स्टेशन पहुंचते हैं, ट्रेन में चढ़ जाते हैं, तो उस ट्रेन में कुछ मुसाफिर ऐसे रहते हैं जो पूछ देते हैं कि पागल है, तो पूछ देते हैं कि कहाँ जा रहे हैं आप लोग। तो उन्होंने बताया कि हम लोग पागल के अस्पताल में जा रहे हैं। तो उन्होंने कई बार कहा, अपने गांव का उदाहरण दिया कि मेरे गांव की भी एक महिला है जो एक वृद्ध है, वृद्ध महिला है, वो अस्पताल ले जाकर उसके बेटे ने क्या किया है, छोड़ दिया है। और वहां जाकर उसके अंदर कोई सुधार नहीं हुआ, खाना पीना भी एकदम हिल गई, हष्ट पुष्ट चेहरा उसका दुर्बल हो गया। जब कोई जाता है तो किसी को पकड़ कर रोने लगती है कि मुझे यहाँ से ले चलो, लेकिन आजकल के बेटे कहाँ सुनते हैं। यह बात सुनकर क्या इस बच्ची की कोई माँ नहीं, इस मंगू की कोई माँ नहीं है कि जो अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराए। यह जब माँ सुनती है तो उसकी आंख से आंसू निकलने लगता है। और फिर जब धीरे धीरे वे जब अस्पताल के करीब पहुंचते हैं, जाते हैं, तो वहाँ अस्पताल में कई तरह के पागल कई तरह के विचित्र हरकत करते हैं। सभी को गौर से देखती है। कोई पागल कह रहा है कि हमने मुंह नहीं धोया, कोई कहा कि मैं ब्रश नहीं की हूँ, कोई कहा कि मुझे खाना नहीं मिला है। लेकिन वहां की जो परिचारिकाएं थी, जो नर्स थी, देखती है, माँ देखती है कि इसका तो मुंह धुला हुआ है, फिर भी लोटा से मुंह धुलवाती है। किसी ने कहा कि खाना नहीं खाए हैं तो उसको फल लाकर दे देती है। उसके बाद मंगू को भी पास लाकर, और जो वहां के नर्स पूछती है कि बहन आज से तुम मेरे साथ रहो, यहाँ की सारी जिम्मेदारी मेरी है। माँ कई तरह के क्वेश्चन करती है, पता नहीं यहाँ खाना उसको समय पर मिलेगा कि नहीं, वो सोने के समय उसको बिछावन मिलेगा कि नहीं, उसको रात में मतलब पेशाब कर देगी तो उसको कौन क्या कहते हैं कौन कपड़ा बदलेगा। तो परिचारिकाएं उसको समझाती है कि हम लोग 3 बार उसको देख रेख करते हैं, उसको पागलों के बीच नहीं रखना, कहीं हरकत से उपद्रव से कहीं हमारी बेटी को कोई मारपीट नहीं। मैंने कभी जिंदगी में कभी इसको अलग नहीं किया है, इसलिए आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान से दीजिए। वहां का जो डॉक्टर है कहते हैं कि माँ जी आप अपने अस्पताल नहीं, आप अपने बेटे के घर छोड़कर जा रही हैं। आपका बेटा आपकी बेटी को उसी तरह रखेगा जैसे आपका बेटा अपनी बहन को रखता है, और आप सारी समस्याओं को हम पर छोड़ दीजिए और आप निश्चिंत होकर जाइए, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। तब वो कुसुम की बात करती है कि कुसुम भी आप ही के अस्पताल में आई थी और वह ठीक हो गई थी। तो कहती है कि माँ जी जिस तरह कुसुम यहाँ ठीक हो गई थी, ठीक उसी तरह से मंगू भी इस अस्पताल से ठीक होकर जाएगी। यह बात जब सांत्वना मिलती है तो माँ और बेटा दोनों जो है ट्रेन से वापस आते हैं तो माँ को लगता है कि पता नहीं उसको चरपाई मिलेगी कि नहीं, तो सिसकी मारकर जोर जोर से रोने लगती है। उस ट्रेन में बैठे मुसाफिर पूछते हैं क्या कोई मर गया है, तो माँ कोई मरा तो नहीं था, लेकिन माँ का दर्द, माँ की वेदना माँ ही समझ सकती। यह देखकर उसका पुत्र भी भाव विभोर हो जाता है। वो भी लगता है कि माँ और बेटा जो है हम दोनों लोगों ने किसी चीज को खो दिया है। यानी शोकाकुल होकर जब वो घर वापस आते हैं तो बगल के पड़ोस की एक महिला जो उनके लिए खाना बनाती है और खाना बनाकर रखी रहती है, कहती है खाने के लिए, लेकिन ये लोग खाते नहीं है क्योंकि इन लोग की जो आत्मा, इन लोगों की पीड़ा, इनके मन की व्यथा को देखकर वो महिला का दोबारा नहीं हुआ कि हम इन लोगों को कहें बार बार खाने के लिए। माँ रात में सोती है, एक बार अचानक जब उस ध्यान आता है तो चिल्ला पड़ती है मेरे मंगू को बचाओ, मेरे मंगू को बचाओ। सभी वहां एकत्रित हो जाते हैं और माँ बेटा को भी लगता है कि मैं जब इतना व्याकुल हूँ तो माँ कितना व्याकुल है। अगर माँ नहीं भी रहेगी, मेरी पत्नी चाहे वो उसकी सेवा करे या ना करे, लेकिन मैं
उसका सब कुछ करूंगा, उसके धूमधाम से, उसकी कोई भी खुशी मुझसे छूटेगी नहीं, हर खुशी को मैं पूरा करूंगा। और यही वेदना लेखक ने माँ टाइटल के माध्यम से उभारने का प्रयास किया है कि एक माँ का दिल कितना बड़ा होता है ये माँ ही समझती है। जिसका एहसास उसके पुत्र को भी हो गया कि माँ जब इतनी व्यथित है, मैं जब इतना व्यथित हूँ, माँ कितनी व्यथित हो रही है और उसकी पीड़ा मेरी पीड़ा है। यही समाज की असलियत है। अगर यह पीड़ा धीरे धीरे खत्म हो रही है, इस पीड़ा को यदि माँ की पीड़ा बच्चे समझ ले तो निश्चित रूप से हमारा घर भी स्वर्ग बन सकता है और आए हुए हर मुसीबतों को हम लोग हंसते खेलते टाल सकते हैं। निश्चित रूप से ये कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।